जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिबर बदन। करहूँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना के पहले समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हम जो ये विशाल और महान कार्य करने जा रहे हैं, इसके प्रारंभ में हमें आप सबकी सहायता और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़हि गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगे बहुत सुंदर बोलने लग जाते हैं, लूले लंगड़े दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, वे कलयुग में सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करऊँ सो ममोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। करऊँ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह, करऊँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊँ गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करने कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करना चाहता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करने कर। क्या बात है तुलसीदास जी महाराज। बंदऊँ गुरुपद, अब यहाँ से चौपाइयाँ शुरू होती हैं। बंदऊँ गुरुपद पद्म परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमियमूर मय चूरन चारु, समन सकल भवो रुज परिबारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूरमय चूरन चारु, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। शमन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरिणी, किए तिलक गुण गण बस करनी।
श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आबई जाशु। उगरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध, दोहा है ये। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जानित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनत संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, और फिर सब गुणों की खान संत समाज का प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो ही सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है।
बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभो सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद फल प्रकट विप्रभाउ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। देई सद फल प्रगट प्रभाव। क्या बात है। सुनि समुझहि जन मुदित जन, मज्जहि अति अनुराग। लहाहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। लहा ही चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुन आचरज करें जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं, काक होए पिक बको मराला, और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जे चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। क्या बात है महाराज। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, सठ सुधरहि सत्संगत पाई। पारस परस कुधात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं।
अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहीं जात न कैसे, साक बन के मणि गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। क्या कल्पना है तुलसीदास जी की। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनेक मणि गुण गन जैसे। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोय। संतु सरल चित जगत हित, जाने शुभाव स्नेहु। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रत देह। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ और जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र और ना कोई शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। बहुरी बंद खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। हरिहर जस राकेश राहु से, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। पर अकाज भट्ट सहस्त्रबाहु से, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखहि सह साखी, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान है। पर हित घृत जिनके मन माखी, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेशा, अज्ञाओ गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज में अग्नि
और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। उदय केत सम हित सभी ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल गनही। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप खुद भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणबौ पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनई सहस दशकाना। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, मैं उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बहुरी शक्र सम बिनवते ही, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करें सप्रीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ भोरा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बायस पाली है अति अनुरागा, हो ही निराम से कबहू की कागा। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी वो शाकाहारी हो सकते हैं? मांस को त्याग सकते हैं? कभी नहीं। बंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रदेव भय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर है, एक संत एक तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते ही दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी है और असंतों का मिलना दुखदायी है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलते एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जौक जिम गुण विल गाही।
सुधासुरा शम साधु असाधु जनक एक जगे जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। इसी प्रकार सुधा सुरा शम साधु असाधु, सुधा सुरा शम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। जिस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है, किंतु दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। एक मोह और प्रमाद जड़ता को उत्पन्न करता है और एक मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है। भल अनभल निज निज करतूती, लहते सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी किते सोई। भलो भलाई पे लहे, लहै निचायहु नीच। सुधा सराह्यों अमरता, गरल सराह्यों मीच। क्या बात है! भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। आज का रामचरितमानस पाठ बस यहीं संपन्न होता है। कल मिलेंगे प्रातःकाल। जय श्री राम।